कुक टीवी। शानदार हाथी। गोपाल एक हाथी और उसके बछड़े को पाल रहा था। हाथी गोपाल और अन्य लोगों के लिए मददगार था। एक दिन भारी बारिश हुई। तभी एक घर पर एक पेड़ गिर गया और घर के लोग बाहर नहीं आ सके और वे चिल्लाने लगे, कोई हमारी मदद करे, हमारी मदद करे। गोपाल ने हाथी के सहारे पेड़ को पकड़ लिया और घर के लोगों को बचा लिया। राजू व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी में गट्टर ले जा रहा था। तभी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तभी गोपाल का हाथी वहां आया, गाड़ी को कीचड़ से बाहर धकेला और गाड़ी को आगे बढ़ने में मदद की। वहां के लोग समय समय पर हाथी को फल, नारियल, गन्ना आदि देते थे। अगर किसी अनजान व्यक्ति ने हमें कुछ दिया है तो उसे नहीं खाना चाहिए। अब कुछ लोग अपने खाने में पटाखा डालकर आप जैसे जानवरों को दे रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। जरूर, हम सावधान रहेंगे। एक दिन जब हाथी का बच्चा अकेला था, सोमू नाम के एक व्यक्ति ने नारियल में पटाखा डालकर बच्चे को दे दिया। हाथी के बच्चे ने किसी पटाखे की जांच के लिए नारियल को फेंक दिया। नारियल फट गया। शोर सुनकर वहां आए लोगों ने सोमू को पकड़ लिया। हाथी ने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? ऐसा दोबारा ना करे, सभी जानवरों पर दया करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचता। अगर कोई दुख देता है तो वे खुद को बचाने के लिए दूसरों पर हमला करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी जानवर के प्रति दयालु होना चाहिए। विशालकाय मुर्ग। कन्नन मुर्गियों बेचते थे। कन्नन मुर्गियों को स्वास्थ्य प्राकृतिक भोजन, फल, अनाज आदि खिलाते थे तो मुर्गियां स्वस्थ हो जाती है। वे अच्छी गुणवत्ता के थे। 6 महीने में मुर्गियां अधिक वजन वाली हो जाती है और बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। गोपाल फलों और सब्जियों का व्यापार करता था। हम फल और सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन कन्नन केवल मुर्ग बेचते हैं। उनकी तरह हम भी मुर्गियां पालेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले एक मुर्ग को पाले। गोपाल ने एक चूजा खरीदा। गोपाल ने चूजे को खिलाया। क्या गोपाल, मुर्ग पालते हो? हाँ सोमू, मैं कन्नन की तरह मुर्गियां पालना चाहता हूँ और जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। ठीक है गोपाल, अपने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए विकास उत्तेजक दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। गोपाल ने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए दवा दी। कुछ दिनों में सोमू सही है, चिकन अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मैं भी उसी दिन सारी दवा दे दूंगा। 10 दिनों में मुर्ग बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोपाल ने मुर्ग को खूब दवा खिलाई। मुर्ग एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। आह आह, हमारा मुर्ग बहुत बड़ा हो गया है। हा हा हा, भूखे भूखे, मुझे खाना दो। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुर्ग के डर से गोपाल ने अपने घर से फल सब्जी दे दी। मुर्ग ने उन्हें जल्दी से खा लिया। मुर्ग गोपाल के घर के ऊपर चढ़ गई। घर गिर जाता है। तभी फल गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुर्ग ने पास में बगीचों को नष्ट कर दिया। यह गांव के लोगों ने देखा। गोपाल, हम आपके मुर्ग की परेशानी का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। चलो मुर्ग को जंगल में छोड़ दो।
गांव के लोगों ने मुर्ग को जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि भोजन के लिए पाले गए जानवरों जैसे कि पक्षियों और मछलियों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक स्वास्थ्य पदार्थ खिलाए जाने चाहिए। बैलगाड़ी वाला। चरण ने बैल को नहीं खरीदा बल्कि केवल एक बैल की गाड़ी रखी। चरण, तुम्हारे पास केवल एक गाड़ी है। अगर वहाँ बैल हैं और दूसरों बैलगाड़ी में बाहर जाना होगा, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सब ठीक है भाई, मैं खरीदूंगा। अगर हमारे पास बैल हैं तो हम बैलगाड़ी में लोगों को लाद कर शहर जा सकते हैं। हम जल्द ही 2 बैल खरीदेंगे। चरण शहर में बैल खरीदने गया था। उसने बैलों के साथ वहाँ एक व्यापारी को देखा। महोदय, क्या आप मुझे ये बैल बेच सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें दूंगा। चरण, जिसने बैल खरीदे थे, ने बैल को गाड़ी से बांध दिया। बैल गाड़ी से उसी जगह के आसपास आ गया। भाई, ये बैल उसी जगह के आसपास आ रहे हैं। लकड़ी पीसने की मशीन के साथ तेल बनाने की प्रक्रिया में जो बैल काम पर हैं, वे वही हैं जो एक जगह पर घूमते हैं। तुम इसे दे दो और दूसरा बैल खरीद लो। चरण ने बैल को व्यापारी को वापस दिया। महोदय, मुझे यह बैल नहीं चाहिए। ठीक है, ये बैल एक किसान ने उठाए थे, इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने किसान के बैलों को गाड़ी से बांध दिया। एक किसान के कुएं से पानी खींचने के लिए बैल है उपयोग किया जाता था। उसी आदत में बैल है थोड़ा आगे बढ़ गई, फिर बैल है पीछे की ओर चल दिए। महोदय, ये बैल मेरे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, ये बैल लंबी दूरी के लिए तेजी से दौड़ते हैं, इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने बैल खरीदे और अपने गांव आ गए। चरण, क्या ये बैल गाड़ी को ठीक से खींच पाएंगे? अच्छा चल रहा है, बैलगाड़ी में बैठो भाई। बैलों ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई क्योंकि रेसिंग बैल हैं थे। बैलगाड़ी में बैठे सभी लोग नीचे गिर गए। क्यों सभी बैल हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं? ठीक है, मैं इन बैलों को गाड़ी को इत्मीनान से खींचने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। इस प्रकार चरण ने बैल को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करना जारी रखा। तब गांव के सभी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए सारंग की बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। चरण ने भी एक उच्च आय अर्जित की और खुशी से रहते थे। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम अपने प्रयास जारी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। साइकिल चोर और जासूस कुत्ता। राजू काम पर गया और साइकिल से घर आया। अगले दिन सुबह, साइकिल कहाँ है? वह यहाँ गायब थी। कोई हमारी साइकिल चोरी कर रहा था। हाँ, हमारी साइकिल चोर चुरा लेगा। आइए पुलिस को बताते हैं। राजू, तुमने अपनी साइकिल कहाँ रखी थी? सर, मैं हमेशा साइकिल यही रखूंगा। 2 दिन के भीतर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने आपकी साइकिल चुराई थी। अरुण और टॉमी यह देख रहे थे। टॉमी, हमें राजू अंकल साइकिल मिल जाएगी। अरुण और टॉमी राजू की साइकिल की तलाश में निकले। तभी टॉमी ने देखा कि साइकिल का एक पेडल, यह राजू का साइकिल पेडल हो सकता है। आइए इसके साथ एक साइकिल खोजें। टॉमी, रुको, यह साइकिल राजू की साइकिल नहीं है, इसके दोनों तरफ पेडल है। यहाँ देखो टॉमी, यह साइकिल राजू की साइकिल है। इस साइकिल में केवल एक तरफ का पेडल है। चलो राजू अंकल के पास चलते हैं और उसे बताते हैं। अंकल, हमें आपकी साइकिल मिल गई। चलो पुलिस के साथ चोर को पकड़ते हैं। अरे, ये साइकिल तो तुमने खुद चुराई है। सर, यह मेरी साइकिल है। अरुण, आप कैसे कहते हैं कि यह राजू की साइकिल है? यह पेडल राजू अंकल के घर के पास था। टॉमी ने इसे सूंघा और साइकिल को पाया। महोदय, मैं साइकिल चल रहा था, तभी एक पेडल नीचे गिर गया। इस पेडल से जो मैंने चुराया था वह इस लड़के को मिल गया है। अरुण,
आप और टॉमी ने अपने शानदार जुनून से चोर को ढूंढ निकला। आपको हमारी बधाई। हाथी और उनके दोस्त। हाथी आमतौर पर जंगल के एक तालाब में पानी पीने जाते थे। तालाब के कछुए, केकड़े और मेंढक हाथियों के अनुकूल थे। दोस्तों, इस तालाब में पानी कम हो गया है तो हम दूसरे तालाब में जाएंगे। हम यहाँ फिर नहीं आएंगे। पानी कम होने पर हम यहाँ जीवित नहीं रख सकते, तो हमें भी दूसरे तालाब में ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे। हम पर चढ़ो, हम वहीं गिरेंगे। हाथियों पर मेंढक, कछुए और केकड़े चढ़ गए। हाथी भाई, हमें भी तालाब में ले चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? मछली, अगर तुम पानी छोड़ दो और हमारी तरफ बाहर आओ तो तुम सब मर जाओगे। हाथी तुम्हें नहीं ले जा सकते। हे भगवान, यहाँ रहकर हमें मरना ही है। मछली, चिंता मत करो, हम आप सभी को सुरक्षित ले जाएंगे। हम मछली को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? हाथी ने छोटी मछलियों को अपनी सूंड में पानी के साथ छीन लिया। अन्य हाथियों ने भी ऐसा ही किया। फिर हाथी दूसरे तालाब में चले गए। हाथी जैसे ही तालाब में पहुंचे, मेंढक, केकड़े और कछुए तालाब में कूद पड़े। हाथियों ने अपनी सूंड से मछलियों को पानी के साथ तालाब में छोड़ दिया। मछलियां भी खुशी से उछल पड़ी। हाथियों ने जो मदद की है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि हमें हाथियों की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि संकट के समय में सिर्फ खुद की नहीं।